गुरु के वचनों को याद रखो। पहला, सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और पद रूपी शत्रु घुसकर मद रूपी शत्रु घुसकर घर तो नहीं कर लिया है। इनमें जिस किसी को देखो तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इनको मार कर भगा दो। पर देखना बड़ी बारीक निगाह से, सचेत होकर। वे चुपके से अंदर आकर छुप जाया करते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करके जीव के ऊपर आक्रमण करते हैं। दूसरा, किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो, बल्कि उसका मित्र और हमदर्द बनकर उसके भविष्य के बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। हो सकता है उस पर मिथ्या का दोषारोपण ही किया जाता हो और वह उससे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक स्वच्छ हो। तीसरा, इस संसार में सभी सराय के यात्री हैं, थोड़े से समय के लिए एक जगह टिके हैं। सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर, धन, पुत्र, स्त्री आदि किसी का नहीं है। फिर इन नापायदार वस्तुओं के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहिए। चौथा, जगत जड़ है, अपना कुछ भी नहीं है। हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहाँ देखो वहीं वह परम सुख स्वरूप नित्य चेतना भरा हुआ है। हम कोई उससे भिन्न नहीं हैं। पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकी। जिन्होंने मन, वचन, कर्म से बुरा करना छोड़ दिया और अंतर अभ्यास करके जिसने अपना शिवनेत्र खोल के प्रभु के प्रकाश का अभ्यास किया, उसी जीव की सम निगाह सबके ऊपर हो सकती है। पांचवा, पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न कर। पराये पापों की प्रायश्चित की चिंता मत करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो और न उसका बुरा चाहो। ऐसा ना करोगे तो उसका दोष न मालूम कब दूर होगा। बराबर प्यार भाव रखो और समझाते रहो। यदि तुम्हारी समझौती से न माने तो तुम उससे कम मिला करो, वह अपने किए का फल आप पाएगा। छठा, प्रभु को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। सातवां, बैरी अपना मन ही है, इसे ही जीतने की कोशिश करना चाहिए। आठवां, स्वयं के पापों को देखते रहो और उन्हें जो अपने प्रिय मित्र हो और गुरजन हो उनसे कह डालो। यह पाप से छूटने का एक मुख्य उपाय है। 9वां,
जो लोग देवी देवता, रामकृष्ण, ईश्वर आदि का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य पाप करके प्रतिदिन कीर्तन, भजन, ध्यान आदि से उन्हें धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो सदा नीच बुद्धि वाला समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते हैं। पाप नाश तो प्रायश्चित या फल भोगकर ही किया जा सकता है। क्षणिक नाशवान भोगों की परवाह ही न करो। उनके मिलने या न मिलने से हानि ही क्या है। दुख सुख सदा प्रबंध से आते हैं, अतएव दुख अज्ञानता से भी आ जाता है और दुख ज्ञान से भी दूर हो जाता है। 11वां, यह भी भ्रम मत करो कि पाप प्रबंध से होते हैं। पाप होते हैं आसक्ति से और उनका पूरा फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। 12वां, महाप्रभु परम दयाल पर पूरा विश्वास रखो। उसके विश्वास करने से ही तुम दुख की विपत्तियों से बच सकते हो। जिनको उस परम दयाल प्रभु का भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और प्रतिदिन निर्भर रहते हैं। जिनको उस परम दयाल प्रभु का भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और प्रतिदिन निर्भय रहते हैं। 13वां, बड़ाई चाहने वाले ही अपमान से डरते हैं। बड़ाई का बोझा मन से उतारते ही मन हल्का और निर्भय हो जाता है। शरीर का नाश होना यथार्थ में मृत्यु नहीं है। 14वां, किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, झूठ न बोलो, सदा कम बोलो और हर शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। 15, औरों की त्रुटियों और कमजोरी को सहन करो, क्योंकि तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। 16, किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम किस वक्त कैसा कुअसर आ जाए और तुम्हें भी उसी प्रकार पाप या दुख के कर्म करने पड़े। 17, यदि तुम समय पर आत्मचिंतन न कर सको तो कम से कम दिन में 3 बार सुबह, शाम और दोपहर में अंतर अवश्य टटोल लिया करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि दिन भर में तुम परमात्मा और जीव के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। 18, धनियों के बाहरी वैभव को देखकर लोग समझते हैं कि यह सब बड़े सुख में जीवन व्यतीत करते हैं, पर तुम उन धनियों को देखकर भूल रहे हो कि धनियों का तुमने कभी हृदय टटोला है। उन्हें गुरु को मालूम है कि धनी दुखियों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप भिन्न भिन्न होते हैं। 19, स्त्री सुख, धन सुख, पुत्र सुख की कभी चाह मत करो। आशा करो उस परम प्रभु की जो एक बार मिल जाने पर कभी जुदा नहीं होता है। धन, पुत्र, स्त्री से सुख नहीं है, क्योंकि धन, स्त्री, पुरुष आज हैं और कल नहीं रहेंगे। सच्चा और महासुख प्रभु का है जो सदा रहता है। 20वां, संसारी संपत्तियों या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस प्रभु ने उन्हें यह सब कुछ दिया उसका शुक्र करो और शाम सुबह उसे मत भूलो। 21वां, सच्चा प्रभु का प्रेमी वही है जिसका अंतःकरण सब पापों से रहित है। और अपने गुरुदेव के चरणों में नित्य प्रति हमेशा लगा रहता है।
22वां भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो दिखलाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे तो पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर पहला हमला झूठ का होता है। ऐसे लोगों का पहला हमला झूठ का होता है। 23वां दुष्कर्मी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में रत होने के लिए शास्त्रों तथा सद्ग्रंथों का मनमाना अर्थ करता है और उससे अपना स्वार्थ हासिल करता है। भगवान श्री कृष्ण में कलंक बताता है। कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले 24वां कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले कलंकी हैं। वह शुद्ध चरित्र सदा नित्य निष्कलंक हैं। 25वां जिसको गुरुदेव का भक्त बनना है उसको अपना हृदय सदा शुद्ध रखना चाहिए और नित्य एकांत में ध्यान और भजन यानी शब्द का अभ्यास करना चाहिए कि हे गुरु ऐसी कृपा करो जिससे मैं तुम्हें हर समय हाजिरी देकर कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं, कुछ भी वासना उठने और रहने न दूं। तुम इस हृदय रूपी देश में अपना स्थिर आसन जमा लो जिससे पल पल मैं तुम्हें निरखता रहूं और तुम्हारा आनंद लेता रहूं। 26वां ऊपरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य जीवन को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायता देती है। मनुष्य को काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा और दंभ आदि के दुर्गंधों भरे कूड़ों को बाहर निकालकर हृदय को प्रभु के बैठने के लिए साफ रखना चाहिए। 27वां जब तुम्हारा हृदय कूड़ों से बिल्कुल साफ हो जाए तो तुमको चाहिए कि संत सद्गुरु से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग दीनहीनता के साथ पूछना चाहिए और उनसे भेद लेकर तन मन से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। 28वां अपने को बाहर से निर्दोष कहलवाने का प्रयास न कर। मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो कोई भी हानि नहीं, लेकिन मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। 29वां निर्दोष सत्कार्य को किसी भय, संकोच या अल्पमति के कारण किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। सुकर्म की निर्दोषता उसकी महान उपकारिता और तुम्हारी स्वीकृति, श्रद्धा तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद लोग उस कार्य को जरूर ही अच्छा कहेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे उत्तम और सीधा यत्न यह है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे रुष्ट रहे और तुम्हारी बुराई करता हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका हित ही चाहो और उससे बराबर प्रेम करते रहो। अपने कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। अपने कार्य में आलस न करना ही सफलता की कुंजी है।
और ऐसे मनुष्य पर ही परमात्मा की कृपा होती है। और जब परमात्मा की कृपा हुई तो साधना में मन लगता है। किसी भी 32वां, किसी भी मनुष्य के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते हो तो उसे अपना दुश्मन मत मान लो, उसे अपना दुश्मन मत मान लो। द्वेष का कारण ढूंढो और उसे मिटाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न करो। हो सकता है कि तुम्हारी गलती हो तुम्हारी गलती हो जो तुम्हें अब दिख न पड़ी हो, अथवा वह किसी की बुराई वासना के वश में होकर उस प्रवाह में बह गया हो। ऐसी हालत में प्रेम और शांति से काम लेना चाहिए। 33वां, अपने अंतःकरण को भी टटोलते रहना साधक का मुख्य धर्म है। अंतःकरण में काम, क्रोध, हिंसा, द्वेष, बैर, ईर्ष्या, मान अहंकार अपना घर न करने पावे। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना ही बहुत खराब है। तुम्हारे शरीर से किसी प्राणी का उपकार हो जाए तो यह घमंड न करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय ही जानो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिलता है सो निश्चय ही उसके शुभ कर्म का फल है। तुम तो निमित्त बन गए हो। महाप्रभु का धन्यवाद करो जो उसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने के निमित्त बनाया, और उस जीव का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा अंगीकार की। वह यदि तुम्हारा एहसान माने अथवा नीचता प्रकट करे तो यदि वह तुम्हारा एहसान न माने और नीचता प्रकट करे तो भी मन में संकुचाओ और परम दयाल से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आप सदा अच्छे कार्यों में प्रोत्साहन देते रहना और बुराई से बचाना और भलाई पर सदा तत्पर रहने देना। 35वां, किसी पर कभी ऐसा न जताओ कि मैंने तुम्हारे पर एहसान किया है। एहसान जताओगे तो उस पर बहुत बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा। आइंदा तुम्हारी सेवा अंगीकार करने में उसे संकोच होगा, फिर तुम उसे नीच समझोगे। उसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारे और उसके बीच द्वेष पैदा होगा। इस बात को कभी ध्यान में न लाओ कि हमने किसी की सेवा की है। 36वां, तुम्हारे शरीर से यदि किसी प्राणी का अनिष्ट हो जाए तो अपने दयाल संत सद्गुरु से प्रार्थना करो और आइंदा होशियारी रहो कि इस प्रकार की गलती आगे नहीं करूंगा। तुम्हारे शरीर से यदि किसी प्राणी का अनिष्ट हो जाए तो अपने दयाल संत सतगुरु से प्रार्थना करो कि हमें माफ कीजिए और आइंदा होशियार रहो कि इस प्रकार की गलती आगे नहीं करूंगा। 37वां, यह बात सदा याद रखो कि यदि तुम्हें जब दूसरे के द्वारा जरा भी कष्ट मिलता है तो
तो तुम्हें अपने हृदय में कितना दुख मालूम होता है। इस वास्ते कभी भूलकर भी किसी का नुकसान न चाहो। प्रभु से सर्वदा यह प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु व हे गुरुदेव, मुझे ऐसी सद्बुद्धि व सद्भावना दो कि मैं किसी प्राणी मात्र जीव को दुख न दूं और सदैव सबके साथ सत्कर्म करता रहूं और साधु सेवा करता रहूं। कोढ़ी दुखी अपाहिज को देखकर मन में हिंचक न पैदा करो। मन में हिचक न पैदा करो। अतएव यह समझते रहो कि इनके पिछले कर्मों का फल है, जैसा कि वे उसका फल पा रहे हैं। पिछले कर्मों का फल है जैसा कि वे उसका फल पा रहे हैं। उससे घृणा व रुखापन न लाओ, चाहे पूर्व का कितना ही पापी हो। तुम्हारा धर्म उसको पाप देखने का नहीं है। तुम्हारा धर्म भलाई करना तथा सेवा करने का है। तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे प्रति यही आज्ञा है। तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे प्रति यही आज्ञा है। 38वां, यदि तुम किसी प्राणी मात्र के साथ भलाई व सेवा नहीं कर सकते हो तो कभी दूसरे को दुख देने का प्रयास ना करो। यदि तुम दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम ही दोषी समझे जाओगे। 39वां, हो सकता है कि उससे किसी परिस्थिति में आकर भूल से ऐसा काम बन गया। हो सकता है कि उससे किसी परिस्थिति में आकर भूल से ऐसा काम बन गया जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचता हो, परंतु हो सकता है कि अब उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही हो और वह संकोच में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। उससे कह दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है। मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है वह मेरे पूर्व कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार ही किया, जो मुझे अपना कर्म फल भुगतने में कारण बने हो। शर्म छोड़ दो। तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, आगे किसी का बुरा ना करेगा। यदि तुमको अपनी अज्ञानतावश उसने कष्ट पहुंचाया होगा और इस बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद होता होगा, तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी भलाई से उसका सिर झुक जाएगा, उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। यह निश्चय है। यद्यपि ऐसा न हो तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल रहेगा। 40वां, उसके प्रति द्वेष कभी मत करो। द्वेष करोगे तो तुम्हारे मन में बैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। फिर उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। फिर इसका परिणाम क्या होगा? कि तुम्हारे और उसके बीच राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तत्पश्चात सदा दोनों का हृदय जलता रहेगा। इस जलन से कभी भी ईश्वर का नाम न ले सकोगे। 41वां, दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सी भला हो, दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा से भी
दूसरों के द्वारा तुम्हारा जय गुरुदेव दूसरों के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो अथवा तुम्हें सुख पहुँचे तो उसका हृदय से उपकार मानो। ऐसा ना सोचो कि उसका मेरे ऊपर क्या ऐसा ना सोचो कि उसका मेरे ऊपर ऐसा ना सोचो कि उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है। वह तो निमित्त मात्र है, बल्कि यह जानो कि उसने निमित्त बनकर तुम पर बड़ी ही दया की है। उसके उपकार को जीवन भर याद रखो। समय बदल जाने से उसे भूल न जाओ और सदा ही उसकी सेवा करने और सुख पहुंचाने का प्रयास करते रहो। काम पड़ने पर हजारों मनुष्यों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करो। ऐसा करने से परस्पर प्रेम पैदा होता रहेगा, आनंद और शांति की वृद्धि होगी। लोगों से दूसरों को सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिकाधिक पैदा होगी। लोगों से सुख पहुंचाने की शक्ति और अधिकाधिक पैदा होती होगी और अधिकाधिक पैदा होगी। सहानुभूति और सेवा भाव उत्पन्न होंगे। याद रखो, सेवा करके जो मनुष्य लोगों की निगाह में कृतज्ञ होता है उसका आदर्श कभी नहीं गिरता है। सेवा की भावना और प्रबल हो उठती है और उसका सहायक सदा परमात्मा रहता है। जो उसे अपने शक्ति से प्रोत्साहन देता रहता है। हमें जो दूसरों में दोष दिखाई देते हैं उसका मुख्य कारण हमारी चित्त की दूषित भावना ही होती है। अपने चित्त को निर्दोष बना लो, फिर संसार में दोषी बहुत ही थोड़े दिखेंगे। सदा अपने दोषों को देखने की आदत डालो। बड़ी ही होशियारी से अपने मन के दोषों को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा मन दोषों से भरा है। फिर तुम्हारी यह दशा होगी कि दूसरे के पाप देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेंगे। जीवन बहुत थोड़ा है। सबसे प्रेम पूर्वक हेल मिल कर चलो, सबसे शुद्ध बर्ताव करो, मधुर वाणी का विस्तार करते जाओ। विष की बूंद कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेम पूर्ण व्यवहार अमृत और द्वेषपूर्ण व्यवहार विष है। तुम्हारा प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार विष है। यदि क्षण भर के लिए कोई मनुष्य तुमसे मिले तो अपने प्रेमपूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। होशियार रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष निकाल कर अमृत भर लो। पग पग पर केवल वही अमृत वितरण करो। जाति वर्ण विद्या धन या पद में तुम बड़े हो, इसलिए तुम अपने को बड़ा समझते हो। जाति वर्ण विद्या धन या पद में तुम बड़े हो, इसलिए तुम अपने आप को बड़ा मत समझो। हमेशा याद रखो कि सब में एक ही प्रभु रह रहा है। व्यवहार में सब प्रकार की समता असंभव और हानिकारक है। इससे व्यवहार में आवश्यकता अनुसार विषमता रखते हुए भी मन में समता रखो। आत्म रूप से सबको एक ही समान मानो। किसी को अपने से छोटा समझकर उससे घृणा न करो और अपने बड़प्पन का अहंकार ही न आने दो। बड़ा और उच्च वही है जो अपने को उससे छोटा मानता है। इस मंत्र को सदा याद करते रहो। बड़ा और उच्च वही है जो अपने आप को सबसे छोटा मानता है। इस मंत्र को सदा याद करते रहो। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं, इस बात को किसी काल में मत भूलो। परमात्मा को साथ
परमात्मा को साथ मानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। परमात्मा को साथ बनाने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है। सचमुच ही परमात्मा सर्वदा सबके साथ हाजिर नाजिर है।